हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आपका पेपर है। यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 20 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेट आपका 31/2/1 है, 2023 का सेट है और ये 2023 का सबसे टफेस्ट सेट है। यहाँ के जो एमसीक्यूज़ हैं ये आगामी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल है? क्या फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम है? फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सेपरेटली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन द केस इन विच द बल्ब ग्लो। ठीक है, किस केस में ये ग्लो होगा? तो भाई यहाँ पे है सोल्यूशन दे रखा है, तो कैसा सोल्यूशन होगा जब ये ग्लो करेगा? क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ग्लूकोज होगा, अल्कोहल होगा? तो इसमें से आपको करेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो बल्ब कब ग्लो होगा बेसिकली ये आपको बताना है। तो देखिए HCl में के केस में भी ये ग्लो करेगा, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, क्योंकि दोनों एसिड के केस में ये ग्लो होगा। तो H2SO4 हो या फिर HCl हो, दोनों के केस में यहाँ बल्ब ग्लो होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमें बैलेंस करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका बैलेंस क्या होगा। भाई अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ एक्स के प्लेस पे और वाई के प्लेस पे 4, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे पी वी कितना हो गया, 2 PV, तो इधर भी 2 PV। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, इधर क्या 12 ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी 8 और 4 12, इधर ये भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्मिड। क्या बनता है भाई? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंक रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस का H2 बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। इसको ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, एमंग द फॉलोइंग द मेटल विच लोएस्ट डेंसिटी। तो लिथियम, मैग्नीशियम, लेड और एल्युमिनियम में किसकी डेंसिटी सबसे कम होती है? तो बिल्कुल लिथियम की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी। तो नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 1 2 3 तो मेटल के लिए होता है, 3 4 तो ये भी मेटल का आ गया, 5 6 7 सी वाला सही हो जाएगा। 6th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एथाइन मॉलिक्यूल्स इज। तो एथाइन मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 एथाइन मॉलिक्यूल्स में। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, स्पेंचर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। स्पेंचर्स मसल्स कहाँ पे होती हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो स्टमक एंड एनएस में होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच द मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, यही आपको इसमें पता करना है। तो एक्चुअली में ये इस पार्ट से होगा, 4th वाले पार्ट से। यहाँ से ज़्यादा मात्रा में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटा का जो लीफ का आपका NCERT में डायग्राम बना हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन आया है, उसको वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों देखेंगे, ड्यूरिंग द वेगरस एक्सरसाइज द ऑकरेंस ऑफ द क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स ऑफ द एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइवरेट। तो पाइवरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11वां है प्लांट्स विच बियर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। तो इसमें आपको वो प्लांट बताना है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है भाई? ऑप्शन ए में है मस्टर्ड एंड पपाया। तो पपाया होता है लेकिन उसके साथ मस्टर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। हबीशियस एंड द वाटरमेलन, ये भी गलत हो जाएगा। वाटरमेलन होता है लेकिन हबीशियस नहीं होता। मस्टर्ड एंड हबीशियस तो ये होगा ही नहीं। वाटरमेलन एंड पपाया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन एक्स बियरिंग ए स्पर्म ऑफ फर्टिलाइज द एग द रिजल्टिंग जाइकोड हैज़ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो 12वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 44। एक्स बियरिंग द स्पर्म फर्टिलाइजेशन द एक्स, तो 44 ये होगा, और एक्स को कर रहा है तो 44 ये जो आपके पेयर बन गए, और एक्स के साथ बियर कर रहा है तो एक्स एक्स के साथ ही करेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी according to the new Cartesian sign convention, the sign of the focal length and the sign of the image distance in these case are respectively. Object is placed in front of the convex mirror, तो convex mirror at the according to the new Cartesian sign convention the sign of focal length, तो convex mirror में focus क्या होता है? पॉजिटिव होता है। convex lens में focus क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, और इमेज भी क्या होती है? पॉजिटिव ही बनती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो प्लस प्लस दोनों साइन होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम in which we show the arrangement of the different circuit components. We find that with respect to the resistor, the पहला दे रखा है ammeter is connected in parallel एंड द वोल्टमीटर इन सीरीज़। तो एमीटर को नहीं, एमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है, एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में, तो ये गलत हो गया। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज में वोल्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एमीटर को हम किस में लगाते हैं? सीरीज़ में, और वोल्टमीटर को पैरेलली लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 times द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 300% इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पॉजिट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट शोन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिट्रॉन विल बी। तो यहाँ पे भाई राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 का इनटू द पेज हमको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लेगी, क्रॉस अंदर की तरफ, सॉरी फोर्स किधर लग रहा होगा? अंदर की साइड लग रहा होगा, इनटू द पेज। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हम देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड इज, तो ये गलत हो गया। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज द एम्फोट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल। तो यहाँ पे रीज़न ट्रू दे रखा है, लेकिन असर्शन क्या है आपका? फॉल्स है। असर्शन क्या है? फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन एन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू द टू and the resultant 2 bacteria divides again, the 4 bacteria produced would be the almost similar। ठीक है, ठीक है, ये इनका assertion है। एंड रीज़न क्या कहता है कि DNA copying involves small inaccuracies in the reproduction process। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। assertion and reason both are correct and assertion is the correct explanation of reason is the correct explanation of assertion। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, a person suffering from the myopia cannot see the distinct object clearly, क्लियर है, and a converging lens is used for the creation of myopic eye as it can form a real as well। Suffering a converging lens is used for the creation of myopic eye as it is can form a real as well as a virtual image the object place। तो ये गलत हो गया, रीज़न गलत है यहाँ पे, assertion सही है, तो assertion इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। इस कौन सा ऑप्शन होता है भाई आपका?
तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 का देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, तो नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, असर्शन तो बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन एंड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ही बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये इसका पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी का मतलब है भाई, बोथ असर्शन है रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस प्रकार मैंने आपका ये पेपर करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके सारे ही एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।